गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 है। क्या है? जो कि हिस्ट्री का इतिहास का पार्ट नंबर 7 है। यहाँ हम लोग जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2021 को जो कि सिलेबस के हिसाब से हम लोग यह क्लास डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चों ने क्लास शुरू से नहीं किया है वह पहले पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से पूरा देख करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई है वो चीज़ें अगर छूट गया तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत आगे हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पहले का क्लास पहले कर लीजिए शुरू में, तो उसके बाद ही आगे किया जाएगा। इस तरह से यहाँ जो कि हिस्ट्री का हमारा इतिहास का सिलेबस चल रहा है, जो कि सिलेबस को ध्यान में देते हुए विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास अभी चल रहा है, भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व का इतिहास। कल क्या पढ़ाएंगे हम लोग? विश्व का इतिहास। ठीक है, उसकी नदियाँ, विश्व की नदियाँ, जो कि अभी तो हम भारत की नदियाँ, भारत के घाट ऐसे पढ़ रहे थे, जो कि भारत में कौन से मुगल साम्राज्य राज्य जो भी किए सब कुछ भारत के पढ़ रहे थे। अब कल से पढ़ेंगे हम लोग विश्व का इतिहास, विश्व के नदी घाटी जो भी है हम लोग जो भी सिलेबस में है उसको ध्यान में देते हुए कल से हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे नेक्स्ट विश्व का इतिहास। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे, शुरू करते हैं क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विवेकानंद के बचपन का क्या नाम है? कह रहा है पहला क्वेश्चन, विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सेवा, यह जो मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो मानव की सेवा है वह ईश्वर की सेवा है। नेक्स्ट आर्य समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने किया था। को यहाँ का मैंने कितने कहा था? 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने, जिनका जिनका जो कि मूल नाम क्या है? शंकर है। उनका मूल नाम क्या है? शंकर नाम है। कहाँ पे? तो बम्बई में किया था। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने, जिनका मूल नाम शंकर है, उन्होंने बम्बई में किया था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी है? दयानंद सरस्वती जी का। तो दयानंद सरस्वती का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, और दयानंद सरस्वती का ही मूल नाम क्या नाम था? शंकर नाम था। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा था? किसका नारा है? वेदों की ओर जो कि लौट चलो, यह नारा आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका है भारत का मार्टिन लूथर। भारत का जो कि मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज की स्थापना। क्या था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 जो कि 67 में, किसमें? 67 में आत्माराम, क्या है? आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 जो कि 67 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। नेक्स्ट आपका देव समाज, क्या है? देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने, किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। नेक्स्ट आपका शारद एक्ट, यह जो कि शारदा एक्ट है पारित किया गया था 1929 में। कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। नेक्स्ट आपका बाल विवाह अधिनियम, क्या? बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बनारस में है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया। मैंने बताया ना बनारस में किया। यह आपका
बीएचयू से अटैच है, बीएचयू से क्या है, अटैच है। ठीक है, तो यह बीएचयू के अब आया बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस में ही। अब उसकी स्थापना कब और किसने किया था, तो देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा, तो पंडित मोहन जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू बोलते हैं उसकी स्थापना किया गया। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। दोनों कॉलेज बनारस में ही है, जो कि सेंट्रल जो कि सीएचएस के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बनारस जो है कि बीएचयू से अटैच है। नेक्स्ट, यंग बंगाल क्या है, यंग बंगाल की आंदोलन की स्थापना 1826 में किया गया। नेक्स्ट आपका है अलीगढ़, क्या अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक है सैयद अहमद खां। कौन है, तो सैयद अहमद खां जी हैं। नेक्स्ट, भारत संघ इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट आपका है दादा भाई नौरोजी को पहली बार स्वराज्य की मांग की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। क्या हुआ था, दादा भाई जो कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी, वह की थी 1906 में। कहाँ पे, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय या आपका शासक किसका था, तो वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। किसका था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था उस समय शासनकाल में भारत के। नेक्स्ट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। कब कहा था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। क्या है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। कब बनी थी, तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन बने थे, तो सबसे कम उम्र में बने थे आपके जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि 1923 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, तो 1923 ईस्वी में बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू बनी। कौन बनी, तो सरोजनी नायडू बनी। कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी। 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कि कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जो पूर्ण स्वराज की जो कि प्रस्ताव पारित किया गया था तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और उस समय अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने गीत गाया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने गाया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बजाओ बाजुए कातिल, बताओ अब किससे, ऐसे कुछ गाना है ना।
तो यह गीत किसने गाया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर के जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। क्या हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल को जो कि फांसी हुई थी तो वह गोरखपुर के जेल में हुई थी, जो कि काकोरी षड्यंत्र या मामले में उनको फंस गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड क्या कब हुआ था? काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। अब इलाहाबाद में जो कि अल्फ्रेड पार्क है उसको आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी किनकी हुई थी? तो जतिन दास की। किनकी हुई थी? जतिन दास की। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास का। नेक्स्ट आपका, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? देखो, नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू है उनको राष्ट्रभक्त और जो कि जिन्ना है उनको राजनीतिज्ञ किसने कहा था? ये कहे थे आपके मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू आपके राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट, आमार सोनार बांग्ला। यह जो है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बांग्ला। इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह जो है कि अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आपका, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जो बंगाल का विभाजन हो रहा था उसको रद्द किया गया था 1911 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो कि इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया। कब किया गया? तो 1911 में किया गया कि अब दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय उसमें शासनकाल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। देखो, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गया 1911 में, लेकिन दिल्ली को जो कि राजधानी बनाया गया 1912 में। उससे 1912 से पहले कोलकाता थी, जो कि भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। 1912 से पहले कोलकाता राजधानी थी। जब दिल्ली लाया गया 1912 में, उस समय भारत का जो कि शासन चल रहा था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था जिनकी शासन थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया आपका 1911 में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण किया गया आपका 1921 में। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है इंडिया गेट। इसका निर्माण किया गया 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपके मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका निर्माण किया गया आपका जो कि 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। कब आया था? तो भारत आया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किया गया। होम रूल लीग की स्थापना किया गया 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में, 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अंडयार में। कहाँ पे? देखो, 1916 में। ये तो होम रूल जो कि यहाँ होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया।
जो कि 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में किया था और 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अंडयार में किया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया है। किसने किया है? तो एनी बेसेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, जो कि सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर, जो कि मुकदमा लड़ने गए थे। अच्छा, गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे? तो वहां मुकदमा लड़ने गए थे अब्दुल्ला के नियंत्रण पर। नेक्स्ट, गांधी जी भारत लौट के कब आए? तब गांधी जी भारत लौट के आए थे 1915 को। कब आए थे? 1915 को। मतलब कि 15 साल 22 साल थे वहां पे। देखो 7 साल तो इसमें रह गया है, 15 साल ये हो गया, 15 साल 22 साल वहां पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1909 को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो कि 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जो कि पहला बार मनाया गया था 1909 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि सम्मानित किया था। कब किया था? 1915 में किया था। जब गांधी जी ने अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, तब उनको अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। जब गांधी जी ने अफ्रीका से भारत आए उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने जो कि साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती करने वाला सार्जेंट क्या है? भर्ती करने वाला जो कि सार्जेंट कहलाए गांधी जी। कौन कहलाए? गांधी जी। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तभी से महात्मा गांधी कहलाने लगे। उसके पहले करमचंद गांधी थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण के जो कि सत्याग्रह हुआ, उसके बाद करमचंद महात्मा गांधी हो गए। नेक्स्ट, गांधी जी ने सत्याग्रह को प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1916 में। दक्षिण अफ्रीका उन्होंने 1993 में गए थे। 1893 में गए थे, वापस आए थे 1915 में। कब आए थे? तो 1915 में आए थे। तो 1906 में जो कि आप दक्षिण अफ्रीका में ही थे, क्योंकि 15 में वापस आए थे भारत, तो 1906 में तो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1906 में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, जो कि 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में सत्याग्रह 1917 में किया। कब किया? 1917 में। 15 में भारत आ गए, 16 में साबरमती का आश्रम का जो कि उद्घाटन किया, और 17 में आपका सत्याग्रह जो कि प्रयोग किया। तो यहाँ की सब कुछ एक साथ आप लोग रिलेट करके याद करेंगे, तो जो कि आप लोग को याद होगा अच्छे से। गांधी जी के बारे में मैंने सब कुछ बता रहा हूँ इधर से। अब देखो, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? मैंने अभी बताया 1917 में किया। चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया। कहाँ से? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में है। गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह शुरू किया भारत में, लेकिन उन्होंने जो कि प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में ही कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने कहा था? तो राजकुमार शुक्ल ने
बिहार, चंपारण बिहार आने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था, उत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट काला कानून कहा जाता है, पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। किसके काल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून बोलते हैं, काला कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वकील क्या है? बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलित का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलित का कानून, इसीलिए तो कहा जाता है इसको काला कानून। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 13 अप्रैल 1919 को, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जो यह कि डायर था, जो कि उस समय जो कि लड़ाकू था, जो कि उन्होंने हंसराज जो भारतीय था, उन्होंने जलियांवाले बाग कांड में सहयोग किया था डायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर, क्या नाम था? ओ डायर की हत्या किया गया उधम सिंह ने लंदन में किया था। उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या कर दी, कहाँ की? लंदन में की। वो डायर जो थे जलियांवाले बाग के हत्याकांड के जिम्मेदार थे, उनकी सहायता किया था हंसराज नामक भारतीय ने। तो एक साथ सब कुछ रिलेट करके याद कीजिए, जो कि इतिहास है, इतिहास को एक साथ जब से उसको रिलेट नहीं करेंगे तब से याद नहीं होगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग अमृतसर कांड जांच के लिए गठित की गई कमेटी इंटर कमेटी कहलाई। जो जलियांवाला बाग अमृतसर और कांड की जो जांच की गठित की गई कमेटी, वो इंटर कमेटी कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने केसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ को नाइट्स या सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी को जो कि 1915 में मिली थी अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि, उन्होंने जो कि जो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ को मिली थी नाइट्स या सर की उपाधि, उन्होंने लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? यह नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पे। गांधी जी की जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर जो कि 1869 में, और उनकी जो मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1900 जो आपका 48 में। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी का मृत्यु हुआ है। तो उनके मृत्यु के समय नेहरू चाचा, जो कि जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने बोला था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्या बोला? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी के मृत्यु पर। तो इससे आता है क्वेश्चन बनता है, गांधी जी के जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो यह सब चीज आप लोग एक साथ रिलेट करके याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर थे अहमदाबाद में जो कि सूती मिल कारीगरों के लिए। किस पे? तो सूती मिल कारीगरों के लिए पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट आपका, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना हुई थी आपका 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में। जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जिला है, वहां पे चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो पेपर में याद पूछता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये नहीं पूछता है, पूछता है कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 17 में आपका जो कि क्या हुआ था?
17 में आपका सत्याग्रह हुआ था, ऐसे याद कीजिए। 17 में सत्याग्रह हुआ था, जो कि 20 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी, और 22 में चौरी चौरा घटना हुई थी। इस तरह एक साथ रिलेट करके याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। जो यह घटना गोरखपुर में चौरी चौरा हो गया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। असहयोग आंदोलन आपका जो कि 1920 से चल रहा था, 1920 में चल रहा था जो कि असहयोग आंदोलन, और 1917 में 17 जो कि सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। 19 जो कि 20 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन जो 22 में चौरी चौरा का कांड हो गया, तो उसके बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी या दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, कब फेंका गया? तो यह फेंका गया बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 में फेंके थे। देखो किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में फंसा करके। जो लाहौर का षड्यंत्र था उसमें फंसा करके, जो कि षड्यंत्र जो कि रच करके, जो कि 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दांडी मार्च यात्रा शुरू कब की गई? तो यह शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था। जो कि दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई, मार्च इसलिए क्योंकि मार्च में शुरू की गई। दांडी यात्रा मतलब पैदल, जो कि साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की गई 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूस में 78 कितना 78 साथियों के साथ दांडी मार्च मामला समाप्त हुआ। कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है आपका जो है कि राजतरंगिणी में। कहाँ मिलती है? तो राजतरंगिणी में मिलती है आपका कश्मीर के इतिहास का जो कि जानकारी। यह अच्छा, इसको राजतरंगिणी को लिखा किसने है? तो लिखा है कल्हर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर हरिजन सेवा संघ का स्थापना किया गया 1932 में। गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गया 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। किसको जाता है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो सभा के प्रथम संस्थापक थे, कौन थे? तो स्वामी जो कि सहजानंद सरस्वती ने। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जो कि 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदौली सत्याग्रह क्या है? बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल, जिसको बोलते हैं लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने जो कि इसका नेतृत्व किया था बरदौली सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। जो कि सरदार पटेल को लौह पुरुष किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सरदार की उपाधि किसने दी? जो कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बरदौली की महिलाओं ने दी थी। जब उन्होंने बरदौली सत्याग्रह
जो कि 1928 का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष किसने कहा था? तो लौह पुरुष महात्मा गांधी ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो बरदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने कहा था। कब कहा था? बरदौली सत्याग्रह के दौरान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, जिसका लॉर्ड इरविन के समय उसमें शासन था, लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नेक्स्ट, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो कि उद्घाटन करता थे आपको कौन थे? जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता किसने की थी? तो रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? तो रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। कब हुआ था? तो द्वितीय वाला हुआ था 1931 में। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भी 5 मार्च 1931 का हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता भी 1931 को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाला जो हुआ था इसमें भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया जो कि 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। जो क्रिप्स मिशन था भारत आया था जो कि मार्च 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी के द्वारा करो या मरो इसी समय दिया गया था। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह 1 अगस्त 1942 को बंबई में हुआ था। बंबई में ही गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया जिसका नाम था करो या मरो। यह नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लाया गया 1942 में मोहन सिंह को। किसको? मोहन सिंह द्वारा लाया गया आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1948 में। कब आया था? तो 24 मार्च 1948 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन क्या? शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला होना चाहिए। शिमला सम्मेलन हुआ था आपका 25 जून 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष थे उस समय सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई जो कि क्लीमेंट एटली ब्रिटिश जो कि प्रधानमंत्री था। जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। उसका नाम क्या था? तो क्लीमेंट एटली नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत स्वतंत्र हुआ है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो वह 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता की प्राप्त हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी। कौन थे?
जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। जो भागवत तथैव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट आपका, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। क्या कह रहा है? श्रीमद् भगवत गीता जो लिखी गई है वह संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था अलवर संतों ने। किसने किया था? तो अलवर के संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी धर्म आंदोलन क्या है? सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं जिनका जन्म हुआ था 570 ईसा में मक्का में। कहाँ हुआ था? तो 570 ईसा में मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। कहाँ पे? तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद हजरत साहब का जन्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत क्या है? तो यहाँ हिजरी संवत की शुरुआत हुआ 622 ईस्वी में। कब से? तो 622 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए। हम लोग भारत का जो कि इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिया। 3 इतिहास हमने पढ़ लिया 3 पार्ट में। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। ठीक है, तो यह सिलेबस में आपका है विश्व का इतिहास, तो उसको ध्यान में देखते हुए हम लोग यह पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।